नमस्कार दोस्तों अगर आपने आईटीआई सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है तो आपको बताना चाहेंगे कि अब आपको अप्रेंटिस करने की ज़रूरत है। अप्रेंटिस होता क्या है? अप्रेंटिस बेसिकली एक ट्रेनिंग होती है, आईटीआई के बाद आप कर सकते हो और इस ट्रेनिंग में जो आईटीआई में आपने थियोरेटिकल पढ़ा है उसे आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। यानी कंपनी में कैसे काम किया जाता है तो वो अनुभव आपको अप्रेंटिस करने के बाद होगा। तो अभी हाल फिलहाल में WCI यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे से अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसे आप 28 मई से अप्लाई कर सकते हो और अगले 27 जून तक अप्लाई कर पाओगे। इसे अप्लाई करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी आप किसी कैटेगरी में है, किसी प्रकार की फीस नहीं देनी है। बताना चाहेंगे यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होता है वो मेरिट के बेसिस पे होता है। इसे अप्लाई वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने 10th एटलीस्ट पास किया हो, साथ ही आईटीआई उन्होंने किसी ट्रेड से किया हो। कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 10th और हाई स्कूल इन दोनों के बेसिस पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका सिलेक्शन हो वो 10th के मार्क्स एंड आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पे होगा। यानी 50% वेटेज हाई स्कूल के मार्क्स को दिया जाएगा और 50% वेटेज आईटीआई के मार्क्स को दिया जाएगा। इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 15 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 27 जून 2022 के अनुसार। तो चलिए देख लेते हैं कितने पोस्ट इस बार आए हैं। तो कुल 3612 पोस्ट आए हैं। अप्रेंटिसशिप पोस्ट का नाम है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड हैं जिनके लिए इस बार ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते, आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रेड दिख रहे होंगे। तो इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब जान लेते हैं इसमें एज में रिलैक्सेशन भी किसी को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो अगर आप ओबीसी तो 3 वर्ष आपको एज में छूट दी जाएगी। अगर आप एससी और एसटी हैं तो एज में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो एज में 10 वर्ष की छूट आपको भी दी जाएगी। जबकि अगर आप एक्स सर्विस मैन के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन ये आता है क्या अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो गाइज अपीयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट आपके आईटीआई का रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर इसमें आपको चुन लिया जाता है तो जो आप ट्रेनिंग करने जाओगे उसका ड्यूरेशन 1 वर्ष का होगा। उन 1 वर्षों तक आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा प्रत्येक महीने। स्टाइपेंड की जो राशि होगी वो 10 से लेके 12,000 के बीच में हो सकती है। अगला एक प्रश्न ये आ सकता है कि अप्रेंटिसशिप करने का कोई फायदा होगा क्या? तो अप्रेंटिसशिप करने से आपके पास काम करने का बेसिक नॉलेज हो जाता है कि काम एटलीस्ट कंपनीज में कैसे किया जाता है। सेकंड ये है कि अगर रेलवे से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो रेलवे में जो वैकेंसीज आती है उसमें लगभग 20% जो सीट्स हैं वो अप्रेंटिस वालों के लिए भी आती हैं, तो उनमें आपको लाभ मिलेगा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसे आप 27 मई से अप्लाई कर सकते हो और अगले 26 जून तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो SC/ST के लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करके आप इसे अप्लाई कर पाओगे। तो गाइस ये झारखंड राज्य की जॉब है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो झारखंड में ही आपको काम करने का अवसर मिलेगा और इस फॉर्म को वही अप्लाई कर सकता है जिसकी मिनिमम एज 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो और मैक्सिमम 35 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों को एज में छूट भी दी जाती है। इस बार जो ये नोटिफिकेशन जारी किया उसमें कुल 986 पोस्ट हैं जिसके लिए पूरी प्रक्रिया कंडक्ट करवाई जा रही है। इसमें आपके ज्यादातर पद क्लर्क के मिल जाएंगे जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे और कुछ पद आपको मिल जाएंगे स्टेनोग्राफर के या फिर पर्सनल असिस्टेंट के, जो कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। तो जान लेते हैं इसके बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 10th पास होने के साथ 12th पास होना चाहिए और 10th एंड 12th आपको झारखंड राज्य में अवस्थित किसी विद्यालय से होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। साथ ही झारखंड राज्य के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश आदि का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। साथ ही अगर आप यहाँ के आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आपको इस तरीके की कोई बाध्यता नहीं होगी कि आप झारखंड में ही पढ़े हुए हों। अब हम जान लेते हैं अगर आप स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्या बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो गाइज इसके लिए भी 10+2 आपको पास होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेम क्राइटेरिया पहले की तरह इसमें भी फिक्स की गई है, बट यहाँ पर टाइपिंग भी आपको आना चाहिए। तो अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ आनी चाहिए और अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए जिसकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और यहाँ पर भी आपको टाइपिंग करना पड़ेगा जो कि 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगा और हिंदी टाइपिंग होगा। अब अगर आपका सिलेक्शन स्टेनोग्राफर में हो जाता है तो जो आपकी सैलरी हो 25,500 से लेके 81,100 के बीच में होगी। वहीं अगर आपका सिलेक्शन क्लर्क पे होता है तो आपकी सैलरी 19,900 से लेके 61,200 के बीच में होगी। आपको ध्यान रखना है कोई भी अपीयरिंग कैंडिडेट इसे अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर आपने फाइनल डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है तो ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको ध्यान रखना अगर आपने खेल कूद में कभी पार्टिसिपेशन किया है तो यहाँ पर आपकी सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए क्या मानक है मैं आपको बता देता हूँ।
तो भारतीय ओलंपिक संघ या फिर इससे संबंधित कोई फेडरेशन हो, इसके माध्यम से जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है उस लेवल पर आप गए हो और आपका सेकंड या थर्ड स्थान प्राप्त हुआ हो तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। अगर आपने झारखंड ओलंपिक संघ या फिर इससे संबंध संघों के द्वारा जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है और आपका प्रथम स्थान है तो आपको वरीयता दी जाएगी। एंड थर्ड, अगर आपने कोई राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप जान लेते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो गाइस, इसमें आपका एक एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। जानते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो एग्जाम होगा उसमें वो विकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर कोई क्वेश्चन सही करोगे आपको 3 नंबर मिलेगा, कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 0.33। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें 3 पेपर होगा। सबसे पहला पेपर आपका लैंग्वेज का होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिंदी लैंग्वेज से 60 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 60 क्वेश्चन होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 120 क्वेश्चन हो रहे हैं और 120 मिनट का आपके पास टाइम भी होगा इसे सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ इस पेपर को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 30% नंबर लाके आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे और आप इसके अगले स्टेज में चले जाओगे। बाय द वे, अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो जो सेकंड एंड थर्ड पेपर होने वाला है उसका मूल्यांकन आपका नहीं किया जाएगा और आपका सफर यही समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पेपर पे। जो इसका सेकंड पेपर होने वाला वो झारखंड के लोकल लैंग्वेज से संबंधित होगा और इसमें भी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको बता दूं सिर्फ क्वालिफाई करना है। 30% नंबर लाके आप इसे क्वालिफाई कर सकते हो और अगर आपने सेकंड पेपर को क्वालिफाई नहीं किया तो आपका सफर यही समाप्त हो जाएगा और आप अगले थर्ड पेपर में नहीं जा पाओगे। तो सेकंड पेपर को भी क्वालिफाई करना जरूरी है। अब आता है आपका अगला पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मिनट का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी होगा। इसमें देख लेते हैं क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला सेक्शन होगा सामान्य अध्ययन का। दूसरे सेक्शन में झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें टोटल 40 प्रश्न पूछा जाएगा। हमारा तीसरा सेक्शन कंप्यूटर से संबंधित होगा जिससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो थर्ड पेपर है ना, इसमें भी मिनिमम 30% नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा एटलीस्ट। अगर आप इससे कम नंबर लाते हो तो आप इस यहाँ पर भी फेल माने जाओगे। अब इससे ज्यादा नंबर लाते हो तो जो फाइनल में जो मेरिट डिसाइड की जाएगी, जितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा उस मेरिट में अगर आप आते हो आपको भी सिलेक्ट होने का मौका मिलेगा। और इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी लिया जाएगा और फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। इसके सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस की लिंक दे दी जाएगी और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपको डिस्क्रिप्शन को चेक करना पड़ेगा, लिंक वहां पर मिलेगी। अब जान लेते हैं इसमें तीनों पेपर में किन किन पेपर का कितना वेटेज होगा। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है वो मात्र आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन जो आपका सेकंड और थर्ड पेपर होगा इन दोनों को मिला के एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा। अगर आपका जो मेरिट चार्ट प्रिपेयर होता है उसमें अगर आप जनरल हो तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इससे कम मार्क्स वाले फेल माने जाएंगे। SC ST और महिलाओं के लिए 32% मार्क्स है, जबकि OBC के लिए 34% मार्क्स एटलीस्ट लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में जो लोग आते हैं उन्हें 36.5% मिनिमम लाना पड़ेगा। आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS के लिए मिनिमम 40% मार्क्स। तो इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आप आगे के प्रोसेस में जा पाओगे। वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से मेल एंड फीमेल कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं 29 मई से कर सकते हैं और 27 जून तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इस बार जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें कुल 1666 पोस्ट है जिनके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 170 रुपए एप्लीकेशन फीस है, लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो सिर्फ 20 रुपए आपको देना पड़ेगा। यह जॉब वेस्ट बंगाल के लिए है, तो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वेस्ट बंगाल में एज ए कांस्टेबल आपको काम करने का अवसर मिलेगा। बट इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष की एज जरूरी है और मैक्सिमम 27 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2022 के अनुसार। इस नोटिफिकेशन के अनुसार मेल के लिए कुल 1410 पोस्ट है और फीमेल के लिए कुल 256 पोस्ट जारी किए गए हैं। तो गाइस, अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड से माध्यमिक एटलीस्ट पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट बोर्ड कोई, उससे अगर आप माध्यमिक एग्जामिनेशन पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बंगाल के लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, जैसे बंगाली का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। साथ ही अपीयरिंग कैंडिडेट इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनका फाइनल हो चुका है माध्यमिक वही लोग इसे अप्लाई कर पाए। तो चलिए जान लेते हैं इसके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। तो गाइस, अगर आप मेल हैं और कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए एंड 57 kg आपका मिनिमम वेट होना चाहिए। साथ ही आपका चेस्ट मिनिमम 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और आफ्टर एक्सपेंशन यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद 83 आपका चेस्ट होना चाहिए। वहीं अगर आप गोरखा, गढ़वाली या फिर राजबंशी या फिर शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वेट 53 kg होना चाहिए और आपका चेस्ट 76 से 81 के बीच में होना चाहिए, यानी 81 आफ्टर एक्सपेंशन होना चाहिए। वहीं अगर आप कांस्टेबल फीमेल में जाना चाहते हैं तो मिनिमम हाइट 107 सेंटीमीटर मांगी गई है, 49 किलो एटलीस्ट आपका वेट होना चाहिए। साथ ही गोरखा, गढ़वाली, राजबंशी, NST के लिए 152 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर मिनिमम हाइट और मिनिमम 45 केजी वेट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा। उस प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट लिया जाएगा। इन सारे के बाद आपका फिर से मेंस रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर सिलेक्शन होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके सबसे पहले एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका पहला पेपर होने वाला है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा। जो आपका पेपर होने वाला है उसमें 2 लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। पहला आपका पेपर बंगाली में होगा, सेकंड आपका पेपर नेपाली में होगा। तीसरा लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा, जैसे हिंदी में पेपर नहीं उपलब्ध होगा, इंग्लिश में पेपर नहीं उपलब्ध होगा। तो सबसे पहला सेक्शन इसका होगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का, जिससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका दूसरा सेक्शन होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारा लास्ट सेक्शन होगा रीजनिंग का, जिससे भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जा रहे हैं। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। चलिए देख लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो 6.5 मिनट में 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप लेडी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी 4.5 मिनट में। अब इसके बाद आपका फाइनल रिटन एग्जाम टेस्ट होता है, जो कि 85 मार्क्स का होता है। इसमें 85 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, 85 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें कितने सेक्शन और कितने सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली इसमें 4 सेक्शन है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का होगा, जिससे 25 क्वेश्चन होगा। सेकंड इंग्लिश का होगा, जिससे 10 क्वेश्चन होगा। थर्ड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिससे 25 क्वेश्चन होगा। एंड फोर्थ रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस, जिससे भी 25 क्वेश्चन होगा। इस हिसाब से अगर सबको आप ऐड कर दोगे तो 85 क्वेश्चन हो रहे हैं, 85 मार्क्स के हो रहे हैं। ध्यान रखना यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है इसका भी लैंग्वेज बंगाली या नेपाली ही होगा, लेकिन जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो इंग्लिश में ही आपसे पूछा जाएगा। इस पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। गाइस अभी जो एग्जाम होने वाला है वो OMR बेस्ड होने वाला है, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी अगर चेंज होता है, जैसे कि CVT किया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर किया जाता है, तो आपको 20 से 25 दिन पहले बता दिया जाएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बट अभी जो होने वाला एग्जाम वो OMR बेस्ड ही होने वाला है। इन सभी के साथ आपका इसमें एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा, जो कि 15 नंबर का होगा। साथ ही इस इंटरव्यू में ये टेस्ट किया जाएगा कि आपके पास बंगाली का नॉलेज है या फिर नहीं है, आप बोल लेते हो या फिर नहीं बोल लेते हो। तो इस फॉर्म को वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो बंगाली लिखना जानते हो, बोलना जानते हो, पढ़ना जानते हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि पोस्ट का नाम है ADO। ADO का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। इसे आप 27 मई से अप्लाई कर सकते हो और अगले 16 जून तक अप्लाई कर पाओगे। इसे अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS के लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। वहीं अगर आप SC BC या फिर ESM से आते हैं तो आपको 250 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है, जबकि PH कैंडिडेट के लिए कुछ भी फीस नहीं रखी गई है। तो यह जॉब हरियाणा के लिए, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको हरियाणा में ही जॉब करने का अवसर मिलेगा। इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 21 वर्ष आपकी एज होनी जरूरी है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष आपकी एज होनी जरूरी है और मैक्सिमम 42 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। साथ ही आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 16 जून 2022 के अनुसार। इसमें कुल 20 पोस्ट है और अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास BSc ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो पे लेवल 6 के हिसाब से आपका जो पे स्केल होगा वो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में होगा। तो गाइस जान लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला वो रिटन टेस्ट के माध्यम से लिया जाएगा, बट रिटन टेस्ट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अभी उपलब्ध नहीं है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिहार से काउंसलर के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो अभी 7 जून तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं दी गई है। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जॉब करने का अवसर मिलेगा बिहार में। अब बात कर लेते हैं एज की। तो यहाँ मिनिमम एज की कोई बाध्यता नहीं है, बट मैक्सिमम एज की बाध्यता है। मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप जनरल या फिर EWS मेल एंड फीमेल हैं तो। साथ ही साथ अगर आप OBC BC में आते हैं तो भी आप 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 2 वर्ष छूट दी गई है, यानी आप मैक्सिमम 42 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कुल 213 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट का नाम काउंसलर है, जिसमें जनरल के लिए 84 पोस्ट है, EWS के लिए 21 पोस्ट है, BC के लिए 26 पोस्ट है, EBC के लिए 38 पोस्ट है, जबकि SC के लिए 35 पोस्ट है और ST के लिए 3 पोस्ट है। वहीं अगर आप BC फीमेल हैं तो आपके लिए 6 पोस्ट है। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। अब जान लेते हैं अगर आप इस काउंसलर के पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। तो गाइस अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास साइकोलॉजी है या फिर सोशियोलॉजी है या फिर आपने LLB करा हुआ है यानी लॉ की ग्रेजुएशन में, तो ही आप इसे अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ
साथ अगर आपने इंटीग्रेटेड एलएलबी किया हुआ है यानी कि आपने बीए प्लस एलएलबी किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो। तो अब जान लेते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अब जान लेते हैं कि इनमें किन का कितना वेटेज होगा। तो जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है उसका वेटेज 60% होगा, जो आपका ग्रुप डिस्कशन होने वाला है उसका वेटेज मात्र 10% होगा, जबकि जो आपका इंटरव्यू होने वाला उसका वेटेज 30% होगा। तो इस तरीके से वेटेज देके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अब जान लेते हैं ये गवर्नमेंट वैकेंसी है या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है। तो गाइस यह पोजीशन WCDC के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, यानी आपका सिलेक्शन 3 से 5 वर्षों के लिए किया जाएगा एंड आपका प्रमोशन अगले 6 महीने में हो सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें प्रत्येक वर्ष आपका रिन्यूअल हो सकता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो प्रत्येक वर्ष आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा एंड आपका जो जॉब पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप रेटिंग दे सकते हैं 1 से 5 के बीच में कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइट्स की लिंक है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें नई नई मिलती रहती हैं। तो फिर देर किस बात की, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।